तो इसमें देखो क्वेश्चन है, which of the following is true? The charge acquired by p type semiconductor, p type semiconductor, p type अगर सेमीकंडक्टर होगा तो which of the following is true about the charge acquired by p type semiconductor? अगर p टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसमें कौन सा चार्ज एक्वायर होगा? ये आंसर मुझे एक बार रिप्लाई करना, इसका आंसर मुझे रिप्लाई करना एक बार। इसको क्या लग रहा है आपको इसमें से आंसर? ओके हेमंत, इसके अलावा कोई आंसर और? 20 क्वेश्चन है, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो इसमें कौन सा चार्ज एक्वायर होगा? ओके श्रुति, और इसके अलावा अंबिका? अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो कौन सा चार्ज एक्वायर होना चाहिए? देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है, देखो पी टाइप क्या होता है कि जैसे आपने जर्मेनियम लिया, जर्मेनियम इज 14 ग्रुप एलिमेंट, 14 ग्रुप का है तो जर्मेनियम ये हो गया। अगर आपने इसमें 13 ग्रुप के एलिमेंट को डोप कर दिया, 13 ग्रुप एलिमेंट, 13 ग्रुप जैसे बोरोन हो गया या ओके, तो अगर बोरोन हो गया, कोई भी 13 ग्रुप का मेंबर हो गया तो क्या होता है कि बोरोन में 3 वैलेंसी होती है तो एक जगह पे खाली बच जाता है, तो इसे कहते हैं होल। एक जगह पे खाली हो जाता है, इसे कहते हैं होल। तो यहाँ पे क्या होता है, होल हो जाता है, ठीक है। तो होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। तो कह रहा है कि इस कंडीशन में आपको बताना है कि उसमें कौन सा चार्ज एक्वायर होगा। तो इसका आंसर है 20 का आंसर है बी, यानी कि न्यूट्रल। उसमें कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता है, बस ये होल क्रिएट हो जाता है। एक्चुअल में ये होता क्या है, न्यूट्रल है, लेकिन इसमें क्या होता है, होल डेवलप हो जाता है बस। ठीक है, ध्यान रखना इसका, होल डेवलप हो जाएगा और होल डेवलप होने की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 21, विच among the following show anisotropy, यानी क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट नहीं आएगा, इनडायरेक्ट आएगा आपके पास। तो इसका क्या आंसर होगा, विच among the following show anisotropy, anisotropy कौन सा होगा? अंबिका, श्रुति, ओके। एनाइसोट्रॉपी कौन सा होगा? हेमंत, यामिनी, ओके। देखो एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, आपने सबने गलत आंसर दे दिया। एनाइसो, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता, इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करो और इसको रिपीट करो। एनाइसोट्रॉपी किसमें होगा, एमॉर्फस में। एनाइसोट्रॉपी किसमें होता है, एमॉर्फस में। और एमॉर्फस कौन सा इसमें से, वुड इज एमॉर्फस, वुड हो गया। और क्या होता है, वुड के अलावा प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, वुड प्लास्टिक रबड़, ये किस में आते हैं, एमॉर्फस में आते हैं। तो कह रहा है कि बताओ कौन सा एनाइसोट्रॉपी को शो करेगा, कौन करेगा इसमें से?
वुड करेगा, ठीक है। 21 का, अच्छा एन आइसोट्रॉपी, सॉरी सॉरी सॉरी, वो तो आइसोट्रॉपी होता है, सही है। एन आइसोट्रॉपी में ये सही है फिर, हाँ एन आइसोट्रॉपी होता है क्रिस्टलाइन, मुझे लगा आइसोट्रॉपी की बात हो रही है। तो एन आइसोट्रॉपी होता है क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलाइन का हाँ NaCl, ठीक ठीक, हाँ वो बिल्कुल सही कही हमने। एमोर्फस होता है, जो एमोर्फस होता है आइसोट्रॉपिक, राइट। तो ये NaCl है, बिल्कुल सही। बाकी ग्लास, सुगर या वुड वगैरह क्या होते हैं, उसमें एमोर्फस में आते हैं, ठीक है। और ये होता है क्रिस्टलाइन, तो जो एनाइसोट्रॉपी होता है क्रिस्टलाइन, बिल्कुल सही, डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो देखो डी कैसे पहचानेंगे, या तो क्या होना चाहिए, आयनिक सॉलिड होना चाहिए, ध्यान रखना आयनिक सॉलिड होना चाहिए, या कोवलेंट होना चाहिए, या मॉलिक्यूलर होना चाहिए, या मेटेलिक होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी हो गया, मेटेलिक हो गया, मॉलिक्यूलर हो गया, तो वो क्रिस्टलाइन में आएंगे। इसके अलावा जैसे ग्लास, सुगर, वुड, रबड़, प्लास्टिक, ये उसमें आएंगे, किसमें, एमोर्फस में। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 22, इन एससीपी अरेंजमेंट कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, एससीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। एससीपी सीसीपी एक जैसे हैं, एससीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या सीसीपी, इसमें क्या होगा, सब में सेम होता है। ओके अंबिका, हेमंत, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी कितना होगा। यामिनी, ओके, श्रुति, सबने मिस कर दिया, सबने मिस किया केवल एक को छोड़ के, ठीक है। और वो है अंबिका, अंबिका ने सही आंसर दिया है बस, बाकी सबने मिस कर दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, सीसीपी, एससीपी, एफसीसी एक ही चीज होती है। किसमें, बोर्ड लेवल में, थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल में डिफरेंट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव में थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, लेकिन जो बोर्ड लेवल होता है उसमें एक ही तरीके से आंसर होता है। आंसर है 12, हाँ श्रुति ने सही बताया, अंबिका श्रुति ने, 12 इज द आंसर। ध्यान रखना एससीपी, सीसीपी या एफसीसी सेम होते हैं इन जनरल, जो आप बोर्ड लेवल पढ़ोगे तो ध्यान रखना सीसीपी, एससीपी या एफसीसी लगभग सेम चलेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, तो एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स कितने होंगे। अभी देखो टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, टेट्राहेड्रल वाइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। ओके यामिनी, अंबिका, और इससे पहले किसने आंसर दिया था, श्रुति, ओके। सोच समझ के देना इस आंसर को, क्योंकि सारे आंसर क्या हैं, इंटरलिंक होते हैं। एग्जाम में कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो कोई भी क्वेश्चन का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। हेमंत, इसका आंसर है 8। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, सीधी सी बात है, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, या फिर 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल वाइड हो गया। अब टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू, अब आपको पता है कि सीसीपी में, सीसीपी मैंने कहा भी आपको, एफसीसी, सीसीपी, इसमें जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो 4 होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है क्या होता है, डबल होता है नंबर ऑफ एटम के, तो 2 4 जा 8, इसीलिए ध्यान रखना है, फॉर्मूला बहुत बार काम आएगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 आंसर, 8 इज द राइट आंसर। अपने मार्क्स कैलकुलेट करो, तभी मैंने जो शीट दी थी उसे सॉल्व करते आप, तो फिर मैं आगे आपको डाउट बताता उसके, लेकिन आपने किया ही नहीं उसे सॉल्व, तो डाउट का टाइम चला गया वो। इसको जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना क्या होगा, उतने ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ ये हुआ कि बाय हार्ट लर्न हो जाना। अरेंजमेंट ऑफ एबीसी, एबीसी रेफर टू, बताओ कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी, कौन सा आंसर पे टिक करोगे आप।
ओके यामिनी, इसके अलावा कोई आंसर? एबीसी अरेंजमेंट किस में होता है? ये 3D में बताया था मैंने आपको। अंबिका, यामिनी, और इसके अलावा हेमंत एंड श्रुति। ओके हेमंत और श्रुति, इसे याद करो। देखो एबीसी अरेंजमेंट आपने पढ़ा था 3 डायमेंशनल में, 3D में। तो जो 3D होता है उसमें किसमें होता है? सीसीपी में। सीसीपी इज राइट आंसर, हाँ सीसीपी। अच्छा ये बताओ चलो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सा अरेंजमेंट होगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कौन सा अरेंजमेंट होगा ये बता दो। 3D के 2 पोर्शन थे, हेक्सागोनल एंड सीसीपी, यानी एससीपी और सीसीपी। अब इसको बता दो मुझे जरा रिप्लाई करके कि कौन जानता है इसके बारे में। हाँ हेमंत, क्योंकि आपको ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, जरूरी नहीं यही आता है। तो इसके बारे में सारी चीजों का पता होना चाहिए हमें कि ये आंसर है तो क्यों है, और अगर कोई आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो अरेंजमेंट होता है वो होता है, हाँ और कोई आंसर? हाँ अंबिका और श्रुति एंड हेमंत राइट आंसर। इसमें होगा ए बी अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट। देखो टेट्राहेड्रल क्लोज पैकिंग और ऑक्टाहेड्रल क्लोज पैकिंग भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके बुक में ज्यादातर यही लिखा होता है, इसीलिए हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने डिस्कस किया था। अब बताओ एमॉर्फस सॉलिड कौन सा होगा? एमॉर्फस सॉलिड, विच वन इज एमॉर्फस सॉलिड? ए बी सी या डी? ए बी सी डी। ओके यामिनी, अंबिका, हेमंत, तो ये तो बहुत आसान सा था। यही होता है, देखो रिपीट होने लगते हैं एक टाइम के बाद, देखो आप क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक कोई भी पेपर को आप अच्छे से रिपीट कर दोगे तो आप कोई भी और दूसरा पेपर उठाओगे तो क्या होगा? रिपीटिशन हो जाएगा उसमें। तो ग्लास इज द राइट आंसर। डायमंड, ग्रेफाइट ये कार्बन के बने होते हैं एंड कॉमन सॉल्ट इज देयर। बट जो एमॉर्फस होता है वो ग्लास होगा। अब इसमें से बताओ, देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कह रहा नॉट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नहीं होगी इनमें से कौन सा है? जो किसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ओके अंबिका, यामिनी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होगी वो कौन सी है? तो इसका आंसर देखो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। नहीं हेमंत, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है सॉरी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, डेफिनिट और रेगुलर ज्योमेट्री होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। लेकिन हाँ यामिनी ने सही बोला, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसीलिए ये वाला आंसर है जो ये क्रिस्टलाइन इसको फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए जो राइट आंसर आपके पास वो कौन सा है? आइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं इसके आगे। अब मैं इसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा हमारा वो आएगा असर्शन रीजन बेस पे। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे सेकंड स्टेप में तो असर्शन रीजन और फिर केस स्टडी बेस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसका आंसर बताओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इन अ सीसीपी अरेंजमेंट ऑफ स्पेयर्स इन 3 डायमेंशनल द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पेयर। देखो ये आ गया फिर सीसीपी अरेंजमेंट, बोला कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। अभी मैंने आपको बताया था इसका आंसर, इससे पहले भी इसका आंसर आ गया, तो रिप्लाई करके मुझे आंसर बताओ इसका। अभी इससे पहले मैंने जस्ट आपको आंसर बताया। हाँ ओके हेमंत, अंबिका, यही है। देखो रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा एक स्टैंड के बाद। यामिनी एंड श्रुति, ओके यामिनी और श्रुति, तो इसका आंसर है 12। अभी मैंने आपको बताया था सीसीपी हो, एससीपी हो या एफसीसी हो, तीनों का केस सेम चलता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीसीपी इज
12। अब क्वेश्चन नंबर 29। अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको कि कौन सा ऐसा पैक्ड है जिसमें ए बी अरेंजमेंट होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछ लिया आपको, ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 28। 28, ओके। 28 क्या समझाना है? सर आप पूछना भूल गए 28। अच्छा, ओके ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम एट द एस सेंटर ऑफ द यूनिट सेल इज, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एटम जो कहां पे होगा, एस सेंटर पे होगा, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। हाँ ओके, श्रुति, यामिनी, हेमंत और अंबिका। जो एस सेंटर में होगा, एस सेंटर, देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है ये, इसमें आप लोग मिस कर गए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो जो एस सेंटर में होगा, एस सेंटर में जो एटम होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखो, अगर कोई चीज कॉर्नर में रखी है तो वो कंट्रीब्यूट करती है 1/8। अगर कोई एस सेंटर में रखा होता है, एस सेंटर की दीवार देखो आप, वो 4 रूम से कनेक्ट होगी, 1/4। अगर जो कोई फेस है तो फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 1/2। और अगर कोई बॉडी सेंटर में रखा हुआ है तो कितना कंट्रीब्यूट करेगी, 1। ये याद करना पड़ेगा आपको। एज सेंटर को देखो, एक एज सेंटर, अपने घर का एक रूम देखो यहाँ पे, तो उसमें देखो जो एज है वो 4 रूम से कॉमन होगा, उसके आसपास चारों तरफ देखो 4 रूम होंगे, तो तुम्हारे हिस्से में कितना आएगा, 1/4। ठीक है, ये पूरा क्या कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज को रखते हो तो आप आधा एटम कहीं नहीं रखते हम लोग, लेकिन हम एक एटम रखते हैं पूरा, लेकिन वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, क्योंकि उसको 4 लोग हैं उसके आसपास, तो हमारे हिस्से में कितना आएगा, 1/4। क्योंकि एक रूम ये हो गया, दूसरा रूम ये हो गया, तीसरा रूम ये हो गया, चौथा रूम ये हो गया, तो 4 रूम इसके सराउंडेड में हो गए। तो रखना आपको हर एक जगह पे एक एटम ही है, कहीं पे भी हाफ एटम नहीं रखा जाता। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो आंसर है 1/4। अगर एक कॉर्नर को देखो आप, एक कॉर्नर से 8 यूनिट सेल कंबाइंड होते हैं, 8 यूनिट सेल, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉर्नर है जो उसका 1/8। ठीक है, फेस में देखो, एक फेस में दो रूम कनेक्ट होंगे, कहीं पे भी कोई फेस देखो, एक रूम ये, एक रूम ये, तो आपने तो एटम बीच में रखा है ना, लेकिन क्या होता है कि आधा इसके हिस्से में गया, आधा इसके हिस्से में गया, इसीलिए हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन कितना हुआ। और बॉडी सेंटर, बॉडी में तो आप बीच में रखोगे, देखो ये पूरा रूम है, इसके बीच में रखोगे तो कहीं शेयरिंग कर नहीं रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा एक एटम यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 बताओ, 29 का आंसर। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था ए बी अरेंजमेंट कौन सा होगा, इससे अभी इसमें एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। ठीक है, इसीलिए अगर आप क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलोगे तो ये सबसे अच्छा चांस है कि आप फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। ओके, श्रुति, हेमंत, यामिनी और अंबिका, तो मैं आपको बता देता हूं HCP इज द राइट आंसर, यानी कि सबने आंसर सही दिया है। थोड़ा बहुत चलो एक बार चल जाता है। ठीक, ये है आपका सेकंड वाला। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग है जो, इसमें होगा ए बी अरेंजमेंट, और FCC हो जाए या फिर CCP हो जाए, इसमें होता है ABC अरेंजमेंट। बाकी तो सिंपल यूनिट सेल है और ये BCC है। अब क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको रेडियस रेशियो याद करना पड़ेगा। देखो रेडियस रेशियो मतलब R+ और R- का रेशियो। अब इसमें कहां से स्टार्ट होता है, 0 से लेके, अगर 0 से लेके 0.155 तक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2, और 2 का मतलब लीनियर। अगर 0.155 से लेके 0.225 तक होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यानी कैसा हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर। इसको याद करना पड़ेगा, 0.225 से लेके 0.414 के बीच में होगा, तो इसके लिए आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसके लिए है टेट्राहेड्रल। अगर 0.414 से लेके 0.732 तक आएगा तो उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। 0.732 तक। ओके यामिनी, चेक करता हूं मैं,
और अगर इसके आगे आ गया 0.732 से लेके 1 तक तो इसमें आता है बीसीसी या क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ध्यान रखना, या बीसीसी लिखा होता है, क्यूबॉइड लिखा होता है। तो अब चेक करते हैं हम लोग, देखो चेक करते हैं कि रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल कौन से रेंज में आ गया। देखो ऑक्टाहेड्रल की रेंज क्या है, 0.414 और 0.732 के बीच में। अब बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, या इन दोनों में से किसी में भी मैच कर गया तो भी उसी का माना जाता है। जो ये इनिशियल वैल्यू है ये भी इसी की मानी जाएगी। तो अब बताओ इनमें से कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। मैंने आपको हिंट भी दे दिया, एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, केस स्टडी बेस्ड, उसमें आता है, हिंट दे देते हैं आपको और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, अंबिका, हेमंत। और इसके अलावा आंसर ऑक्टाहेड्रल पूछा है, ऑक्टाहेड्रल की रेंज भी मैंने आपको बता दी। देखो ऑक्टाहेड्रल की रेंज है 0.414 से 0.732 तक, और टेट्राहेड्रल की रेंज है 0.225 से, ओके हेमंत, 0.225 से 0.0414 से, ये भी टेट्राहेड्रल में इंक्लूड होगा, ध्यान रखना। जो लोअर लिमिट है वो भी होगा। हाँ बिल्कुल सही, आप सबने सही आंसर दिया है। आंसर इज दिस वन। ठीक है, ये पहले वाला भी इसमें इंक्लूड होगा, ध्यान रखना, इस वाले ग्रुप में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। 31 का आंसर अगर किसी को पता है, टेट्राहेड्रल, अभी मैंने आपको रेंज बताया था। देखो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट का अभी आपको मैंने बताया था, थोड़ी सी मेमोरी पावर आपको शार्प करनी पड़ेगी बस। टेट्राहेड्रल का मैंने आपको अभी बताया था आंसर। ओके यामिनी, अंबिका, हेमंत, ओके। और कोई आंसर? इसका आंसर है सेकेंड वन इज द राइट आंसर। ये अभी मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल के लिए ये रेंज होता है, और यही रेडियस रेशियो में ये वाला आता है, ध्यान रखना। टेट्राहेड्रल का रेडियस रेशियो का क्या आएगा, r प्लस आर माइनस इज इक्वल टू 0.225। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये वाला आता है। ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे रेडियस रेशियो की तो आएगी 0.414। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 32। कोवेलेंट सॉलिड कौन सा है, कोवेलेंट सॉलिड, Fe, डायमंड, कॉपर या NaCl। कोवेलेंट किसमें आएगा? ओके यामिनी, अंबिका, हेमंत, ओके ऑल आर राइट। देखो कोवेलेंट को कैसे पहचानेंगे, कॉपर ये क्या है, ये दोनों किस में आएंगे, मेटल में। ये दोनों किसके हैं, मेटल के। देखो आयरन भी मेटल होता है, कॉपर भी मेटल होता है, तो ये क्या आ जाएगा, मेटेलिक सॉलिड में आ जाएगा। NaCl कैसा होता है, आयनिक होता है, Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये आयनिक में आ जाएगा। तो डायमंड होता है वो किस में आएगा, कोवेलेंट। तो डायमंड इज कोवेलेंट। अब 33 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज वेरी सॉफ्ट। बताओ इसमें से कौन सा है जो वेरी सॉफ्ट होगा, रिप्लाई करना मुझे आंसर को, वेरी सॉफ्ट। इसमें चारों दे दिए, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक एंड मॉलिक्यूलर, और बोला कि बताओ सबसे सॉफ्ट कौन सा होगा। ओके, ओके यामिनी, हेमंत। और कोई आंसर? अंबिका, श्रुति, वेरी गुड, ऑल आर राइट। सॉफ्ट कौन होता है, जो मॉलिक्यूलर होता है, तो इसीलिए मॉलिक्यूलर इज द राइट आंसर। सबसे सॉफ्ट इनमें से कौन होगा, जिसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसीलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इज मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन। वन सॉलिड मॉडिफिकेशन इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा होगा तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, एक से ज्यादा होगा तो कौन सी चीजें यूज होंगी। ओके हेमंत, यामिनी और
श्रुति, अंबिका, चारों ने आंसर दे दिए हैं। लेकिन देखो जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर में आता है वो कौन सा होता है? वो होता है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, देखो आइसो का मतलब होता है, हाँ सही बोला है, आप लोगों ने भी सही बता दिया। पॉलीमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म का मतलब होता है, मॉर्फिज्म मीन्स होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, मॉर्फिज्म, ठीक है। एमॉर्फिज्म, सॉरी, मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दिखने में कैसा है वो, ठीक है। पॉली का मतलब मोर, जिसके ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म। मोनोमॉर्फिज्म, मोनो का मतलब एक, जिसका एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है तो मोनो। डाई का मतलब जब दो बन रहे हैं, और पॉली का मतलब मोर देन टू, तो जब दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो जब आप दो तरीके से उसे एग्जिस्ट कर सकते हो, यानी उसके दो फॉर्म है या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड आएगा? पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसीलिए आंसर आपने सही बताया, पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसका बताओ, ये फिर आ गया क्वेश्चन, देखो घूम फिर के, नॉट आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जो आइसोट्रॉपिक नहीं है वो कौन सा होगा? ओके, यामिनी। इसके अलावा हेमंत, ओके, और कोई ट्राई करके देखो। क्वेश्चन ये है कि जो आइसोट्रॉपिक नहीं है यानी एनाइसोट्रॉपिक है, ओके श्रुति। और एनाइसोट्रॉपिक है, और एनाइसोट्रॉपिक कैसे होते हैं? क्रिस्टलाइन होते हैं, अभी आपको बताया था क्रिस्टलाइन का एग्जांपल, जस्ट पहले आ गया, देखो क्रिस्टलाइन का एग्जांपल। आप एक सैंपल को करोगे तो उसके क्वेश्चन आपको दूसरे में रिपीट मिलेंगे, तो इसका आंसर है डायमंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 37 क्वेश्चन, which of the following substance will be capable of conducting current in the solid state? इनमें से कौन सा है जो करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा अगर वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है, तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? वो सॉलिड स्टेट में है तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। कौन सा आंसर पे टिक लगाओगे आप लोग? ओके, श्रुति, अंबिका, और कोई आंसर? यामिनी, ओके। और इसके अलावा देखो आपसे प्रैक्टिस करनी है। हेमंत, आप लोगों को करना क्या है, मैं ये पेपर भेजूंगा, आपको इसे सॉल्व करना है। जहां पे डाउट होगा तो आप क्वेश्चन पहले देख लोगे तो आपको जहां डाउट होगा वहां क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपका करना जरूरी है। तो इसका आंसर है ग्रेफाइट इज द राइट आंसर, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट सॉलिड वो है, क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। Graphite is the right answer. Now, a type of force which hold iodine molecules in its crystal as. आयोडीन मॉलिक्यूल को कौन अपने क्रिस्टल में रखेगा संभाल के? आयनिक मॉलिक्यूल्स। रिप्लाई करना। आयनिक मॉलिक्यूल को कौन अपने पास फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन से बना के रखेगा? ओके हेमंत, इसके अलावा कोई आंसर? ट्राई करो, गलत होगा तो कोई बात नहीं। अंबिका, यामिनी, ओके, और श्रुति? यामिनी, ओके। तो इसका आंसर है, देखो क्वेश्चन ने पलटी मार दी है। तो आयोडीन कैसा होता है? आयोडीन कैसा होता है? मॉलिक्यूलर होता है, आपको पता होगा आयोडीन कैसा होगा। आयोडीन इज मॉलिक्यूलर।
तो सबसे पहली चीज है इसके बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो कह रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास क्या था, ये फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो आपने लगाया हुआ है, ये कौन सा फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है? ये है, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, आयोडीन इज अ मॉलिक्यूल, और अगर आयोडीन मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, अगर आयोडीन मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, और उसमें सबसे वीकेस्ट होता है लंदन फोर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन फोर्स। ठीक है, आंसर इज लंदन फोर्स। क्यों होगा, क्योंकि आयोडीन भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल होगा, इसीलिए तो इसके बीच में वीकेस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आयोडीन के बीच में अगर हम लगाएंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, लंदन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रेविस लैटिस बताओ, ब्रेविस लैटिस, ये आया था क्वेश्चन इससे पहले। व्हाट इज ब्रेविस लैटिस? रिप्लाई करके बताना मुझे आपने कौन सा आंसर सोचा है। ब्रेविस लैटिस आया था क्रिस्टल सिस्टम में। हाँ ओके अंबिका। ओके हेमंत और श्रुति, चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखो ब्रेविस लैटिस, हाँ डी इज द राइट आंसर। डी में है 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं, 14 टाइप, इसलिए डी इज द राइट आंसर। आपको बताया भी था क्यूबिक में कितना होगा, मोनोक्लिक में कितना होता है, रोम्बिक में कितना होता है, रोम्बोहेड्रल हो गया। ठीक है, तो इसमें जो ब्रेविस लैटिस होगा उसमें 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 4.40 NaCl है, आपने NaCl में क्या डाल दिया, MgCl2 डोप कर दिया, तो बताओ ये डिफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस होगा। NaCl2 डाल दिया आपने NaCl में, MgCl2, तो डोपिंग का नाम बताना है, डोपिंग का नाम क्या होगा। 39। ओके अंबिका, और कोई आंसर हेमंत? कोई आंसर और इसके अलावा, एनी आंसर? नो, चलो मैं बता देता हूं। देखो जब भी आप ड्रॉपिंग करोगे किसकी, MgCl2 की, ठीक है, अगर आपने MgCl2 की डोपिंग कर ली तो इसमें होता है डोपिंग, मैंने वर्ड किया डोप, डोप किस में आता है, इम्प्योरिटी वाले में आता है। डोपिंग किस में आती है, इम्प्योरिटी वाले में। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जब प्लस चार्ज यानी कैटायन कहाँ चले जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में चले जाएगा। स्कॉट के डिफेक्ट में क्या होता है, जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन आर मिसिंग हो जाएंगे फ्रॉम लैटिस साइट। इंटरस्टिशियल साइट किसे कहेंगे, जब कोई बाहर से एटम आके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा तो उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है इम्प्योरिटी का। इम्प्योरिटी में डोपिंग वर्ड आपने सुना होगा इसलिए डोप लिखा हुआ है, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी मिक्स करना। इसमें दो होते हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ स्यूडो सॉलिड पे 41। क्वेश्चन नंबर 41 बताओ स्यूडो सॉलिड कौन सा होगा, 41। पहला है इसमें CaF2, दूसरा ग्लास, तीसरा NaCl, ऑल ऑफ अबव। कौन से पे टिक करोगे आप लोग? हाँ ओके अंबिका यामिनी, हेमंत, सोचो जरा इसका आंसर, क्योंकि जब आप दिमाग लगाओगे तभी सीखोगे। हमारे बताने से स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, जो दिखने में लग रहा है लेकिन होता नहीं है। तो ये एमोर्फस हो गया। स्यूडो सॉलिड कौन से होते हैं, एमोर्फस। अभी देखो हमने एमोर्फस में कई डिस्कशन किया था, ग्लास हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि क्या है, जो एमोर्फस वाले होंगे। ठीक, तो एमोर्फस वाला ग्लास हो गया, क्योंकि ग्लास में स्यूडो सॉलिड है, फॉल्स है, दिखने में लग रहा है सॉलिड है लेकिन होता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 43,
43 में बताओ, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन क्रिस्टल डैश इट्स डेंसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज? इन तीनों में से एक आंसर है, इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज। ओके अंबिका, इसके अलावा फ्रैंकल डिफेक्ट में बताओ डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या नो चेंज? और कोई आंसर नहीं? तो इसका आंसर है, ओके यामिनी, इसका आंसर अंबिका ने सही बताया है, नो चेंज, नो चेंज। अच्छा, दोनों का आंसर सही है, यामिनी अंबिका दोनों का सही है, डज नॉट चेंज या नो चेंज। क्योंकि जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें होता क्या है, देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये साइट है आपके पास, अब जो कैटायन होता है, कैटायन प्लस चार्ज वाला, वो क्या करता है, अपनी इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है लैटिस साइट को छोड़ के, इसे कहते हैं लैटिस साइट। जिसमें एटम है उसे कहेंगे लैटिस साइट, और जो खाली जगह बच गई उसे कहते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट जो खाली जगह बची है, वैकेंट स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट। तो जब ये यहां से यहां आएगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा डेंसिटी का, क्योंकि ना तो कोई एटम बाहर गया है ना कोई एटम अंदर आया है। इसीलिए जो ये है इसमें क्या होगा, इंटरस्टिशियल साइट इंप्योरिटी आ जाएगी। ग्लास भी हो गया है। इसमें बताओ नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल इन द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। ये अभी ऑफ हो जाएगा, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे। एक मिनट बचा है बस, ये बता दो तब तक, नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल इन द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल इज। NaCl में कितना होगा, NaCl होता है रॉक सॉल्ट टाइप, इसमें इसका आंसर वो होगा कौन सा, NaCl का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑक्टाहेड्रल वाला, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ध्यान रखना, NaCl का ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बेस पे होगा। तो अब बताओ क्या होगा आंसर, नंबर ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। हाँ ओके अंबिका, हेमंत, और कोई आंसर इसके अलावा? तो रिज्वाइन करो, मैं आंसर बताता हूं आपको इसमें। इसका आंसर है, हाँ इसका हेमंत और